अवध पंच में मधुकर उपाध्याय के राम राम भैया। अवध के जिक्र होए और संगीत के जिक्र ना होए, ये कैसे हो सकत है? अवध पूरे ना होत संगीत के बिना। ओकरे तो नस नस में संगीत समान है। कहूँ केहू का मौका मिल जाता है, वो एक तड़के गौनई शुरू कर देते हैं, नाचत हैं, गावत हैं। वो समाज में यश बना है। संगीत इतने गहरे तक पैठा है कि संगीत निकाल लो तो अवध बचबे का करी। संगीत तो ओके जीव प्राण हुए। अब कुछ दिन पहले हम एक ठो जिक्र किए, जब सावन का महीना चलत रहा कि सावन में कजरी के, तो कजरी ये समझो कि सावन तो बीत गए, लेकिन कजरी ना रुकत सावन से। और ये भादव लाग गए कि वो निकरी गए, कुआर लाग गए, काव होए उमा माघ पूस होए कि अगहन चैत होए, कजरी बरहो महीना चला करत। जोर होकर सावन में रहा था ज़्यादा, लेकिन गावे तो तू बरहो महीना गाओ होगा। और अवध में होबो तो कहूँ न कहूँ कजरी सुनाइन पड़ जात है। वो चाहे जोने रूप में दिखाए पड़े, लेकिन वो दिखाए जरूर पड़िए, काने में जरूर पड़ी होकर बोल। अब एक ठू कजरी है, उमा जने कहा थे वह कि कैसे खेलन जाबे सावन के कजरिया, कैसे खेलन जाबे सावन के कजरिया, बदरिया घेरी आई नंदी। गावत है। अब एमं ध्यान दे एक बात का होए, गायब न होए, कजरी गावत ना है वह, कैसे खेलन जावे सावन में कजरी। कजरी खेलत हैं। गुजरात में जे हैं वह तो गरबा खेलत हैं, वह एक ठू नाच हुए। तो वो देविक नाच हुए, वह कहा था वह गरबा खेले गए हैं। वैसे कजरी खेलत हैं अवध वाले। ये समझे जे समझते वो का कि वो संगीत से है, वो ख़त्म है, वो यस जिंदगी है घुसा है कि वो खेल होए सबके, वहीं से उनके जिंदगी चला करत है। अब कजरी हो थी बहुत मेयर के। पिछले दिन हम ढुनमुनिया उनमुनिया जिक्र किए रहे, लेकिन ये समझो कि ओकर और तरीका है। सब तो मानत है कि मिर्जापुर में कजरी शुरू भय। अब कहूँ भय होई जोने मेयर भय, तो कई जने जितना विद्वान हैं संगीत उंगीत के, वह सब कहा था कि भय तो मिर्जापुर में शुरू, और के बाद ही फैला। अब मिर्जापुर वहीं बनारस से लगे है, सटे है, बहुत देर ना लागत, घंटा डेढ़ घंटा में मिर्जापुर पहुंच जाए बनारस से। तो बनारस जब वो कजरी आए मिर्जापुर से, तो का वह शास्त्रीय बनाए दी। और मनई बड़ा बड़ा जो गायक रहे वनहू कजरी गावे लगे, तो ओके एक नया रूप सामने आए। अब वहाँ आए तो बहुत कुछ जब पता लग कि गौवा में तो कजरी के इतनी मेयर के कजरी हैं कि ओके ये कोनो ठीक से हिसाबे किताब नहीं मने लगाए पावत। अब एक ठू कजरी होत है जेका कजरी लहरदार कहा था, लहरदार कजरी। और मिर्जापुरी तो खैर हइये है, बनारसी हइये है, लेकिन एक ठू उमा जवाबी कजरी होत। और जवाबी कजरी में जोन आसपास के चीज होती वह सब वहाँ शामिल हो जाती। सोहर में भी कजरी आई जात है, और गवई जोन गीत हैं वहों में कजरी रहत है। काहे कि देवी गीत इहो हुए, और देवी के बंदने से कजरी शुरू हुआ है। तो चाहे जहाँ होए, वो चाहे जवाबी होए चाहे जैसन होए, लेकिन वो देवी वंदना से शुरू हुआ है। और जो उनके पुराण किस्सा बतावत हैं कि राधा कृष्ण की वजह से ये कजरी बनी है। काहे कि जब कृष्ण चला गए तो जोन गोपी रही वह बहुत दुखी रही, तो वह अपन गाय गाय कुछ कहत रही, वह कजरी हुए। लेकिन ब्रज के कजरी के जोन जोर है वो राधा कृष्ण के विरह के वजह से है, और वही से कैसो बना था ये कजरी। लेकिन जोन एक विकास भय है वो अवध में भय। और यही मारे उमा तो तमाम चीज़ रहा थी, मौसम रहा था कि कैस पानी बरसा कि नाई बरसा, सूखा पड़ गए कि नाई पड़ गए।
और घरेलू जोन चूहल होते है वो ननद भौजाई के इनके उनके सब कजरी में शामिल रहते, सब वहीं चला करत। सबसे खास बात जोन कजरी के है वही कि वो अपने आप का कोनो यस ना है कि एक कजरी लिख दी गए वह सब गावत बा। उमा जोन आसपास होत रहत है, जोन घटना होती वह उमा जुड़ जात। जब आज़ादी की लड़ाई चलत रही तो आज़ादी की लड़ाइयों कजरी में शामिल हो जात रही। यही मारे कजरी पे बहुत जोर रहत रहा अंग्रेजन के कि पकड़ो एका इन कजरी गावे से रोको। लेकिन कजरी का वे सब सोचिन कि कैसों बनाए दें कि है कजरी होए बाकी आगे कुछ ना है, वो भय ना है कजरी चला के। जब आज़ादी की लड़ैया चलत रही तो कजरी में तो गांधी बाबा और नेहरू और पटेल और सब ओमा शामिल हो जात, सब आवत है बीचे बीचे में। अब वह जो दो लाइनियाँ पहलवा सुनायन हम कि कैसे खेलन जाबे सावन में कजरिया बदरिया घिरी आई ननदी, ओके अगली लाइन सुन लियो। कहा थे चरखा का तो मानव गांधी जी के बतिया, चरखा का तो मानव गांधी जी के बतिया, विपतिया कट जाई ननदी। यस अंदर तक है ही, और इतना ओमा गतिमान रहत है वो कजरी, कोनो स्थिर चीज ना होए कि धय दिन पत्थर माटी के लोदा इस पर आए, वो बदला करत है। गांधियों जी ओमा रहत है, आज़ादी की लड़ाइयों रहत है, बहुत कुछ रहत है। इतिहास इतिहास हेरे लागो तो ओमा बहुत हिस्सा ऐसा मिली जोन अभी तक क्यों ठीक से देखबा ना कि कम से कम इतिहासकार जो है वह तो वह वो तवज्जो लाई दिन कहाँ कितना कजरी वजरी कैसे में नहीं समझे। ओका अगर यह समझ लेबो कि वो नाचे गावे चीज़ होए तब न समझ में आई। अब कजरी में ये है कि श्रृंगारो है और बिरहो है और दोनों चला करत है साथे साथे। लेकिन ये जैसे कजरी बनी तो जब कजरी बनी तो अखाड़ा भी बनी गई और कजरी दंगल हुए लग बाकायदा। मने खाली पहलवानी के दंगल ना है कि अखाड़ा माटी का अखाड़ा में कुश्ती लड़ते दुई जने, कजरी के दंगल होत रहा। ओके बाकायदा अखाड़ा रहे और 4-6 अखाड़ा तो यस रहे कि जैसा नाम रहे, बहुत दूर दूर तक उनके चर्चा होत रही। वह के अखाड़ा में नहीं जाए तो सब गौवा वाले इकट्ठा हो के आवें सुने, रतिया रतिया भर बैठ के कजरी सुने। वो लालटेन दिया बाती जोने लेके बैठ पावत हुई बैठे हैं। अब वहाँ एक अखाड़ा रहा शिवदासी। शिवदासी के तो जोन कजरी के परंपरा है, जोन उनको वे काम कहे हैं और कई गए हैं और बहु करत हैं। वह शिवदासी वह मेर के अब ना सुनाए परत कि ये शिवदासी परंपरा कहो हैं और ये यहाँ से आए हैं, लेकिन कजरिया तो शिवदासी के है, वो तो बहु चलत। ऐसे जहांगीरी अखाड़ा एक ठो है तो ये ना रहा कि कोनो वहाँ हिंदू मुसलमान होत रहा। जहाँ वहाँ शिवदासी रहे वहीं में जहांगीरियों रहे और वहीं में बैरागियों अखाड़ा रहे और एक ठो रहे जे हर चीज़ में खुरपेच किए रहे, उन्हें अखड़ अखाड़ा कहा जाता रहा। तो अखड़िया जोन रहे उनके मन ही सोचत रहा कि शिवदासी का बुलाई लियो, जहांगीरियों को बुलाई लियो, बैरागियों को बुलाई लियो, लेकिन अखड़ियन का न बुलाओ। तो गांव वाले अखड़ियन का कम बुलावें, लेकिन अखड़िए तो अखड़िए पहुँच ही जाते रहे और जहाँ पहुँच जाए वह धमाल मचाए दें, एकदम हल्ला कि काटा हो। वो सबका मनई जे सुने वाले रहे उन्हें अखड़ियन के कजरी सुन के मजा आई जाता रहा। तो ये सब चलते रहा और काहे कि कजरी 12 मासी, एक ठो कजरी प्रकारो है 12 मासी कही जात है। वो 12 मासी यही बारे कही जात कि वो 12 महीना गाई जात। उमा जवाबी होए संवादी एक ठो कजरी होत है, जैसे सीता के और सुगना संवाद एक ठो है। अब ओमा कोनो रुक नहीं गए वो सीता सुगना संवाद, सीता सुगना जितना बतियान हुई है ओमा मने जोड़त चला जात बा, क्यों 5 लाइन जोड़ दीस, क्यों 10 लाइन जोड़ दीस और बढ़ते रहत है। यही रसियो कहत हैं, वह एक ठो प्रकार है यही कहो कजरी के। और एक ठो पूरन मली भी कहत हैं। ओका एक जने पूरन मल रहे उनके किस्सा भक्त पूरन मल, तो वो कजरी के एक अलग किस्म हुए जोन भक्ति भाव के वो ले जाते हैं।
तो कजरी श्रृंगार हुए, कजरी वियोग विरह हुए, कजरी धर्म के ओर तुम्हें खींच के ले जात बाए कि कजरी राजनीतिक हुए, बहुत कठिन है का ऐसे फरियाय के अलग अलग कैले। इतना तो हम समझ पावत है और इतना हम देख ही पाए हैं कि इतनी मेर के कजरी हैं, इतना अखाड़ा है, इतना दंगल है और यत लंबी परंपरा है, कब से चली आवत बाए। तो कजरी के जोन बड़ा बड़ा नाम अब हूँ उमा में से कई ना जने गावत आवत हैं, जैसे लंबरदार हैं, लंबरदार यादव उनहु गावत हैं, और कई जने हैं अजय पागल हैं, छविपाल हैं, तारापानो फैजाबादी हैं, ये सब कजरी वाले हुए। अब उमा काव भाई कैसे बदलत है चीज़ें। जब मायावती बनी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के तो कई कजरी में लाइन आवेला जोने में जेका दलित कहते हैं, दलित वर्ग के मनई के जिक्र आवेला कि वह फैसला करे लगे, वह ऊपर बैठ गए, वह ऊपर उठे। ऐसे जब अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव सरकार रही तो यादव कोनो कजरी में किस्सा तरह चला कर थे कि एक ठो थाना है वहाँ सब यादव हैं ऊपर से नीचे तक, यह एक जगह कजरी में हम सुने। तो ये कजरी अबहूँ बदलत बाए, लगातार बदला की हेस, और लाख अंग्रेज डंडा चलाई, इस कजरी पर कोनो असर नहीं पड़ा। और हमें लागत है कबो परबो न करी कजरी की ओर जितना ध्यान देख चाहिए सबका, ये पढ़े लिखे वाले हैं और ख़ास तौर पे जे ये रिसर्च करत हैं किताबी के यार वार, उन्हें कजरी के रिसर्च करे चाहिए, अध्ययन करे चाहिए। तो आज अवध पंचम यत्न, अगले अंक में भेंट हुई तो और कोनो चर्चा की जाए। हमें लागत है कजरिए पे एक अंक और करब हम, काहे कि ई खाली दंगल तक ही ना रहा कि कोनो मारपीट हो, दंगल माने झगड़ा टंटा ना है, कजरी दंगल, संगीत वाला दंगल, रसदार लयदार दंगल। वैसे कजरी के एक और है जोने में ये मेला लागत रहा कजरी के, और कहाँ कहाँ लागत रहा और का होत रहा मेलवा में, एक चर्चा की जाए। तो तब तक आप अवध पंच देखा करो और हमें लिखो awadhpanch@gmail.com पे, आपके प्रतिक्रिया के स्वागत रही। तो अगले अंक में आपसे भेंट हुए, तब तक खातिर राम राम भैया।